ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन n एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब बेटा अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर y रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि क्या है, फंक्शन है y का। ठीक है, और वो दे रखा है अंडर रूट ऑफ k y की पावर 3/2 + 1, और y हमारा ऊपर की तरफ है। ये ओरिजिन है, ये क्या है बेटा, ओरिजिन, नो प्रॉब्लम। मेरी लाइट रे आ रही है, वो किस पर आ रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंस पर। किस पे आ रही है बेटा, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस इज व्हाट, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर एक k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1 मीटर की पावर -3/2। ठीक है, वो डायमेंशन मैच कर रखी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें पता है कि एक कर्व बनेगा। ठीक है, और y बढ़ने से n बढ़ रहा है तो कर्व कुछ इस टाइप का होगा। मैंने डिस्कस किया अभी आपसे थोड़ी देर पहले। ठीक है, कर्व कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, मुझे इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इस कर्व का इक्वेशन। let us consider the point on this curve is what, x, y. Now making tangent on the curve, no problem. So this is the normal, ठीक है, जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो वाला नॉर्मल है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, नो प्रॉब्लम। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये नॉर्मल टेंजेंट पर नॉर्मल, ये नॉर्मल कर्व पर नॉर्मल नहीं है। ये रिफ्रैक्शन जिससे करते हैं, जो सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, जिसमें वेरिएबल इंडेक्स, जैसे मान लो y का फंक्शन है इंडेक्स, ठीक है, तो ना मेरा जो सरफेस बनेगा ऐसा बनेगा, तो उसका नॉर्मल ये रहेगा हमेशा। ठीक है ना। ओके, नाउ हम बहुत से जानते हैं कि यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या होने वाली है, dy/dx की वैल्यू होने वाली है हमारी cot थीटा। dy/dx की वैल्यू क्या होने वाली है, cot थीटा, no problem. Okay, now Snell's law at this O point and this P point. So air into sin 90 as angle is grazing incidence is equal to n into sin of theta. n into sin of theta, no problem. Now sin 90 is equal to 1, so n is what, under root of k y की power 3/2 plus 1 is what, into sin theta. Now sin theta is what, 1 upon under root of k y की पावर, k की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो y की पावर 3/2 plus 1, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता लग चुका है बेटा sin थीटा। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या निकालना है, cot थीटा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा, y की पावर 3/2 plus 1, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1। ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर इज बट 1, सो दिस वैल्यू विल बिकम बट y की पावर 3/4, y की पावर 3/4, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। तो हमें cot थीटा मिल चुका है dy/dx है, जो कि कितना मिल चुका है, y की पावर 3/4 मिल चुका है, नो प्रॉब्लम। नाउ dy into y की पावर माइनस ऑफ 3/4 is equal to dx. On solving this differential equation, take limit as origin, so where x equal to 0, y equal to also 0, x equal to x, y equal to y. Now on integrating this, y की पावर -3/4 plus 1 upon -3/4 plus 1, no problem. On taking limit 0 to y, dx integral is what, x, and taking limit 0 to x, no problem. Now this is what, y की पावर 1/4, this is what 1/4, 4 ऊपर चला गया, कितना आ गया, 4 into y की पावर 1/4 equal to x, that means 256, 4 की पावर 4, मैंने दोनों तरफ 4 पावर कर दी, into y is equal to x की पावर 4. This is the equation of this curve, this is the equation of this curve. तो इस तरीके से हमने कर्व का इक्वेशन निकाला बेटा। अब आपको थिकनेस मान लो गिवन है, लेट अस से थिकनेस आपको गिवन है कुछ, लेट अस से y की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू 1 है, तो आपसे x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसका x ड्रिफ्ट पूछ रहा है ना, ये ड्रिफ्ट पूछ रहा है। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम y0 की वैल्यू 1 डालेंगे तो ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, ड्रिफ्ट 256 पावर 1/4 की पावर 1/4, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट, अगेन 4, दिस इज व्हाट, 4 मीटर, दिस इज व्हाट, 4 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।